जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन 8 हल करेंगे। चलें उसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। वो कह रहा है कि द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ 10 kVA 125 and 250 volt 50 hertz single phase transformer gave the following results। कि एक ट्रांसफार्मर है आपके पास 10 kVA का और उसके V1 है 125 वोल्ट्स और V2 है 250 वोल्ट्स, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। उस पर जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया तो उसका रिज़ल्ट ये था, उसको वोल्टेज 125 फ्राम किए तो 0.6 एम्पियर उसने करंट ली, यानी नो लोड पर करंट उसकी 0.6 एम्पियर है और नो लोड पर पावर उसकी है 50 वाट, यानी ये आयरन लॉसेज है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया तो उसने वोल्टेज लिए 15 वोल्ट यानी VSC2 है ये, और उसने करंट ली है ISC2 यानी शॉर्ट सर्किट पर करंट है 30 एम्पेयर, और पावर उस ट्रांसफार्मर ने ली है 100 वाट, यानी ये कॉपर लॉसेज है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट एक इसमें कॉपर लॉस ऑन फुल लोड पर कॉपर लॉसेज बताएं। ये जो पहले उसने कॉपर लॉसेज बताए हुए हैं ये शॉर्ट सर्किट पर हैं, हम इसको फुल लोड पर कॉपर लॉसेज के मालूम करेंगे। और बी में वो कह रहा है फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर एफिशिएंसी बतानी है जबकि उसका पावर फैक्टर उसने बताया हुआ है 0.8 लीडिंग। सी केस में हाफ लोड पर एफिशिएंसी बतानी है, हाफ लोड एफिशिएंसी एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर भी 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर है। तो उसके बाद डी केस में रेगुलेशन एट फुल लोड पर रेगुलेशन बतानी है जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.9 लीडिंग। जी तो चलें अब हम इसको हल करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक केस में फुल लोड पर हमें कॉपर लॉसेज मालूम करने हैं, तो उसके लिए हमें फुल लोड पर इसकी करंट पहले मालूम करनी पड़ेगी I2, जो कि VA ओवर V2 से होती है। तो VA ये 10 kVA का है तो 10,000 VA बन गया, V2 250 है तो ये 40 एम्पेयर I2 फुल लोड पर करंट इसकी होगी। कॉपर लॉसेज का फार्मूला ISC2 स्क्वायर R02 है, तो यहाँ से हम R02 मालूम कर लेंगे, कॉपर लॉसेज ओवर ISC2 स्क्वायर। कॉपर लॉसेज 100 है और ISC2 इसकी 30 एम्पेयर है तो इसका स्क्वायर लेके 0.11 हम R02 की वैल्यू आ चुकी है। फुल लोड कॉपर लॉसेज मालूम कैसे होंगे, I2 स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर हम करंट जो लेंगे वो फुल लोड करंट लेंगे, तो I2 स्क्वायर R02, तो फुल लोड कॉपर लॉसेज में I2 की वैल्यू 40 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ज़रूर करेंगे 0.11 से जो कि R02 की वैल्यू है। तो फुल लोड कॉपर लॉसेज हमारे पास आ चुके हैं, ये है 177.78 वाट। यही उसने पहला पूछा था, फुल लोड कॉपर लॉसेज बताएं तो हमने उसको बता दिया। अब फुल लोड एफिशिएंसी हमें बतानी है जबकि उसने पावर फैक्टर भी बताया हुआ है 0.8 लीडिंग। जी तो cos 5.8 उसने दिया हुआ है, तो फुल लोड पर आउटपुट हमें मालूम करनी है VA इंटू cos 5, इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे तो फुल लोड आउटपुट आ जाएगी 10,000 इंटू 0.8, तो 8,000 वाट्स फुल लोड पर आउटपुट आ चुके हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज इंटू 100। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे, आउटपुट 8,000 है, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस 50 आयरन लॉसेज है, और फुल लोड पर कॉपर लॉसेज इसमें हमने अभी मालूम किए थे 177.8, तो इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे इंटू 100, तो 97.23% इसकी एफिशिएंसी आ गई है फुल लोड पर। जी तो उसके बाद सी केस में हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे हाफ लोड पर, तो इसका पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग है। तो हाफ लोड पर एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हम हाफ लोड आउटपुट मालूम करेंगे, तो VA 10 kVA है तो इसको हम हाफ कर लेंगे तो ये 5,000 VA बन जाएंगे, और cos 5.8 है तो ये 4,000 वाट्स आउटपुट आ गई है।
हाफ लोड पर। हाफ लोड पर अब कॉपर लॉसेस भी हमें मालूम करने पड़ेंगे, क्योंकि लोड के तब्दील होने से कॉपर लॉसेस तब्दील हो जाते हैं जी। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस को हाफ के स्केयर से ज़रब कर देंगे, यानी 1/2 के स्केयर से ज़रब कर देंगे। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस हमारे पास मौजूद हैं और 1/4 से इसको ज़रब किया तो ये 44.45 वाट्स कॉपर लॉसेस आ गए हाफ लोड पर। तो एफिशिएंसी वाली मुसावात में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 4000/4000 प्लस 50 आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस तब्दील नहीं होते लोड के तब्दील होने से, जबकि कॉपर लॉसेस तब्दील हो गए। तो ये 4.45 कॉपर लॉसेस हैं इंटू 100, तो ये 97.69% एफिशिएंसी आ गई है इसकी हाफ लोड पर। तो अब डी केस में हमें फुल लोड पर रेगुलेशन मालूम करनी है, जबकि उसने पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.9 लीडिंग। तो इसका हम sin 5 मालूम कर लेंगे 0.43। तो R02 हमें पता है, Z02 हम मालूम कर लेंगे VSC2 और ISC2 से, ये 0.5 ओम है। X02 इम्पीडेंस वाली मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे, तो Z02 की वैल्यू डालेंगे 0.5 इसका स्क्वायर, और R02 की वैल्यू 0.11 इसका स्क्वायर और अंडर रूट है। तो इस तरह से X02 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.49 ओम। तो अब हमें ये टर्मिनल वोल्टेज जो है इन पर फुल लोड पर वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं। ये बराबर होते हैं नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos phi 2 माइनस I2 X02 sin phi 2। ये जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो यहाँ पर ये वाली अलामत जो है ये माइनस में होती है। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। नो लोड पर वोल्टेज 250 है और I2 40 है, R02 0.11 है, cos phi 2 0.9 है, माइनस I2 40, X02 0.49 और sin phi 2 0.43 है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू 254.5 वोल्ट्स आ चुके हैं। तो रेगुलेशन मालूम करने के लिए मुसावात उसकी लेंगे नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 इंटू 100। तो वैल्यूज़ डाल दें 250 माइनस 254.5 ओवर 250 इंटू 100। तो ये रेगुलेशन माइनस में आई है, माइनस 1.8%। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप हल करें, समझें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई जो भी बात पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो बहुत शुक्रिया आपका।